अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम। दोस्तों, उन लोगों की इतनी भयानक मौत हुई, इतनी खौफनाक मौत हुई कि जिसको सुनकर रूह कांप जाए। तो उनको ऐसी मौत किसने दी, आइए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन को उनके घर वालों और साथियों के साथ शहीद कर दिया गया तो ये पूरी दुनिया ने देखा, मगर दुनिया वालों को अभी भी कुछ और देखना बाकी था। उस दौर में एक आम इंसान जिसका नाम मुख्तार सकफ़ी था, जो किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था, किसी हुक्मरान का बेटा नहीं था और इसके पास कोई फ़ौज नहीं थी, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन की हिमायत में उठता है और कुदरत इसका साथ देकर इस एक मामूली से इंसान को कूफा का हाकिम बना देती है। कूफे का हाकिम बनने के बाद मुख्तार सकफ़ी ने जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि जिसके घर में भी कातिलाने हुसैन का कोई नामो निशान दिखाई दे या जिसने भी उन जालिमों को पनाह दी थी, उसके मकान की बुनियादें तक उखाड़ दी जाएं और पनाह देने वालों को बच्चों के साथ तबाह कर दिया जाए। इस ऐलान के बाद वो कूफा वाले जिन्होंने इमाम हुसैन को धोखा दिया था, उनके साथ दगाबाजी और बेईमानी की थी, वो ये हुक्म सुनकर खौफ से थर थर काँपने लगे और पहाड़ों और जंगलों में छिपने लगे। कुछ जंगल में भागे तो कुछ पहाड़ों की तरफ भागे, मगर शायद वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह का कहर जब करवट लेता है तो उससे कोई नहीं बचता। मुख्तार की फ़ौज ने हर तरफ तलाशी शुरू कर दी और फिर किसी को तहखाने से पकड़ा, किसी को पहाड़ के कोने से पकड़ा, किसी को जंगल से पकड़ा और शाम से पहले पहले तमाम कातिलों को मुख्तार सकफ़ी के सामने पेश कर दिया गया। सबसे पहले अमर बिन साद को सामने लाया गया तो मुख्तार सकफ़ी ने उससे कहा कि ए दुनिया के कुत्ते, बता तुझे कौन सी सज़ा दूं जिससे मुसलमानों के दिलों की आग ठंडी हो जाए। अमर बिन साद ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद के हुक्म के आगे मजबूर था, मुझ पर रहम करो। मुख्तार सकफ़ी ने कहा कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता और फिर हुक्म दिया कि इसके बेटे को मेरे सामने लाया जाए और अमर बिन साद के सामने ही उसके बेटे की गर्दन तन से जुदा कर दी गई। अमर बिन साद ने जैसे ही देखा तो वो ज़ारो कतार रोने लगा और अपने बेटे की लाश पर लिपटकर पागलों वाली हरकतें करने लगा कि इतनी देर में जल्लाद ने तलवार उठाई और उसका सर भी उड़ा दिया। अभी अमर बिन साद तड़प ही रहा था कि इतनी देर में शिम्र को हाजिर किया गया। मुख्तार ने कहा कि तू ही वो बदबख्त इंसान है जिसने नवासाए रसूल की मुबारक छाती पर चढ़कर गले पर खंजर चलाया था। उठ और अपने वो नापाक हाथ मेरे सामने पेश कर। शिम्र रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अमर बिन साद ने मजबूर किया था। मुख्तार ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? फातिमा के लाल ने तो मुस्कुराकर जान दे दी थी और तू चिल्ला रहा है, रो रहा है, पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो हाथ आगे कर जिससे तूने इमाम हुसैन का सर काटा था। शिम्र ने दरख्वास्त की कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मुझे 2 घूंट पानी पिला दो। मुख्तार ने कहा, ए कुत्ते, ए बदबख्त, क्या तूने इमाम हुसैन पर खंजर चलाने से पहले उन्हें पानी पिलाया था जो आज मुझसे पानी मांग रहा है? शिम्र ने हाथ आगे किए और मुख्तार ने उसकी उंगलियां काट दीं। उंगलियां काटने के बाद उसके हाथ काटे गए और पैर की उंगलियां काटी गईं और फिर उसके पैर काटे गए। ये सब होने के बाद शिम्र ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया।